इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम जान रहे हैं उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में। उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह क्या है, कैसा है? उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, और 2001 में प्रतीकों का निर्धारण किया गया। उसमें उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कैसा है? शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज चिन्ह होता है या कहलाता है। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। तो बेसिकली इस टाइप का है उत्तराखंड का राज चिन्ह, ऐसे करके है। यहाँ पर नदियाँ दिखाई गई हैं और 3 चोटियाँ हैं और पहली चोटी ऊंची है। चलो देखते हैं इसके बारे में देखते हैं। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं, जिसमें बीच वाली चोटी लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, अशोक चिन्ह जैसा होता है। अशोक चिन्ह वो जो 5 रुपए के डॉलर के उल्टी साइड होता है, हेड्स बोलते हैं इसको। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते जो है ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है जिसका नाम है मंडूक उपनिषद। मंडूकोपनिषद बोलते हैं वैसे, मंडूकोपनिषद। तो यहाँ से ये लिया गया है सत्यमेव जयते का वाक्य, मंडूकोपनिषद से लिया गया है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। पृष्ठ का लाल रंग, पीछे साइड इसमें क्या है, लाल रंग भी है। तो लाल रंग किसका प्रतीक है? शहीद और राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है। कौन कौन सी नदियां? गंगा, यमुना, 4 जो जलधाराएं दिखाई गई हैं वो है गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी। इसको ये क्या करती है? दर्शाती हैं। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। सबसे नीचे पे क्या लिखा गया है? उत्तराखंड राज्य लिखा गया है सबसे नीचे पे। तो ये यहाँ पर मतलब इस टाइप से चोटियाँ हैं, 3 चोटियाँ हैं और जो बीच वाली चोटी है इसको थोड़ा सा ऊंचा दिखाया गया है। और यहाँ पर अशोक की लाट है और यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। उत्तराखंड राज्य लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? राज्य गीत का है क्या है? उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो इसको याद कर लेना है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हेमंत बिष्ट द्वारा 2016 में, अभी हाल ही की बात है, 2016 में ये लिखा गया है। 6 फरवरी 2016 को लिखा है हेमंत बिष्ट ने। उत्तराखंड का राज्य गीत किसने लिखा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हेमंत, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा से लिख देता हूं मैं। हेमंत बिष्ट ने ये लिखा है। राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन 9 मिनट का है ये। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही चयन समिति के अध्यक्ष थे। क्या चयन समिति के? राज्य गीत की चयन समिति के। राज्य गीत में आवाज श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने दी है। तो इसको YouTube में सुन सकते हैं। उत्तराखंड का राज्य गीत नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने इसको गाया है। लक्ष्मण सिंह बटोही उस चयन समिति के अध्यक्ष थे जिसने उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, जो कि हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है, उसको चुना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। अब हम जानेंगे उत्तराखंड के राज्य पशु यानी कि कस्तूरी मृग के बारे में। कस्तूरी मृग
कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कहा जाता है? मस्क डियर। मस्क डियर इसका इंग्लिश में नाम है, मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, और ये हिमालयी राज्यों में पाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और भी बाकी नेपाल में और वहाँ सिक्किम वगैरह में उधर को ये पाया जाता है। कस्तूरी मृग का जो नाम है वो है मस्कस काइसोगेस्टर। वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्कस काइसोगेस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। 4 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मिसेडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, ये फैमिली बताई है। अंगुलेटा कुल और मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषताएं। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा होता है तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। काले और पीले रंग के क्या पाए जाते हैं? उसमें धब्बे पाए जाते हैं। भूरे रंग का होता है। कस्तूरी मृग के पैर में क्या होते हैं? 4 खुर, 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच की ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले क्या होते हैं? दांत होते हैं। इसमें सींग नहीं होते हैं कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। पीछे के पाँव लंबे होते हैं, आगे के पाँव थोड़े से छोटे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग क्या करता है? अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग की यह विशेषता है, अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। जैसे गाय जुगाली करती है तो जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति क्या होती है? बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, तो 20 वर्ष तक ये जीता है। और मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? केदार पाती है। केदार पाती कस्तूरी मृग का क्या है? प्रमुख भोजन है, मुख्य भोजन है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। कस्तूरी मृग से जो नर मृग होता है उससे जो है कस्तूरी प्राप्त की जाती है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जाती है। कस्तूरी एक प्रकार का ये क्या है? एक तरीके का सेंट जैसा है। कस्तूरी जो है एक तरीके का सेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। ठीक है, खुशबू आती है इससे। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। नेपाल की कस्तूरी कपिल होती है, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल होती है तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस किस में होता है? दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में इसका उपयोग होता है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोपेंटाडेकेनॉल है। तो ये इसका जो नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाइल, मिथाइल पेंटा ट्राइक्लोरो पेंटा मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनाइल, मिथाइल पेंटा नहीं है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटा डेकेनॉल होगा, डेकेनॉल। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, कस्तूरी मृग विहार केदारनाथ में कब बना? 1972 में बना।
1972 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 1972 में केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में, पिथौरागढ़ में यानी कि, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 1982 में। कहाँ पर? कांचुला खर्क में। 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना करी गई 1982 में कांचुला खर्क में। और ये कांचुला खर्क पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है चमोली में। कहाँ पड़ता है? चमोली में ये पड़ता है। तो चमोली के कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे, ठीक है। 2005 तक कितने थे? 279 थे। अभी आंकड़ा इससे आगे का नहीं पता है। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य का पुष्प के बारे में। उत्तराखंड राज्य के पुष्प। उत्तराखंड राज्य का पुष्प क्या है? वो है ब्रह्मकमल। तो ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ब्रह्मकमल एस्टरेसी कुल का पौधा है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस कुल का पौधा है ब्रह्मकमल? तो एस्टरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अब्वेलेटा है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजाति फेन कमल, कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया है, ठीक है। ब्रह्मकमल के अलावा क्या मिलता है? फेन कमल मिलता है। यहाँ फेन कमल जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मिलने वाला एक प्रकार का पुष्प है, और जिसका नाम सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया है। तो ये तो नहीं आएगा, क्या पता आएगा, लेकिन एक बार दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद है ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? कौलपद्म है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपद्म है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोप गोला बोलते हैं। टोप गोला, टोप का गोला जैसे टोप गोला बोलते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, तथा नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहा जाता है। दूधा फूल कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर में ब्रह्मकमल को कहते हैं गलगल। क्या कहते हैं? गलगल। कश्मीर में गलगल कहते हैं। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में 24, और वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में 210 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती है। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत में मिलते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है, और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। नंदाष्टमी को उसको तोड़ा जाता है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? हिमालयी पुष्पों का सम्राट बोला जाता है ब्रह्मकमल को। हिमालयी पुष्पों का सम्राट। हिमालयी पुष्पों का सम्राट कौन है? ब्रह्मकमल है। तो ये हमने ब्रह्मकमल के बारे में जाना। ब्रह्मकमल की विशेषताएं क्या होती है? ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। जुलाई से सितंबर तक ब्रह्मकमल का फूल क्या होता है? खिलता है, जुलाई से सितंबर। ब्रह्मकमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मकमल में क्या आता है? केवल एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, और जुलाई से सितंबर में ये खिलता है। जुलाई से सितंबर तक ये खिलता है। तो अभी खिलने वाला है कुछ समय बाद। जुलाई से सितंबर तक खिलता है, और साल में एक ही बार इसमें पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प
अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल का पुष्प कब खिलता है? अर्धरात्रि को खिलता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीस कर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीस कर हड्डी उपचार में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है।